मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आई हूं। भाई कभी कुछ मैं आ नहीं पाई। आज पहली बार यहां आकर बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से इस बात की कि हमारे कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा अधिवेशन आपके ही प्रदेश में 3 दिन के लिए चल रहा है। यहाँ की सुंदरता, आपकी संस्कृति के बारे में सुना। मेरी दादी जी इंदिरा जी बहुत ही प्यार करती थी यहाँ के की जनता से, खास तौर से आदिवासी बहन भाइयों से। सुनाती थी कहानियां यहाँ की। उसके बाद सोनिया जी ने भी यहाँ का बहुत दौरा किया। मेरे का आप सबके साथ आज यहाँ आकर उस लगाव को, उस रिश्ते को कायम रखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कल हम सिरपुर गए थे, जहां मैंने देखा कि बौद्ध धर्म का शिवजी का मंदिर और आदिवासी संस्कृति का एक प्रतीक था कि तीनों चीजें, तीनों धर्म संस्कृतियां एक साथ मिलकर वहां पे मुझे दिखी। हाँ, आपके प्रदेश में एक सामूहिकता की बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ की संस्कृति में गड़ी हुई है। इसी तरह से जो हमारा देश का संविधान है वो भी इसी सामूहिकता की भावना पर आधारित है कि हर धर्म के लोग, हर संस्कृति के लोग, अलग अलग जीने के रहन सहन के जो तरीके हैं वो सब मिलजुल कर ये एक सुंदर देश, एक मजबूत देश भारत को बनाएं। ये संविधान क्या है, इसके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। ये संविधान, जैसे मैंने कहा, इस सामूहिक परंपरा पर आधारित है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम सब कहते हैं, हम नेता कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है? आम जनता के लिए, आप सबके लिए, मेरी बहनों के लिए इसका मतलब क्या है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं? इसको बचाने से आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगी? सबसे पहला तो ये है कि ये संविधान समानता की बात करता है, उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब है चाहे आप आदिवासी हो, चाहे किसी भी जात के हो, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, चाहे आप किसी भी प्रदेश के हो, आपको देश की सरकार समानता की दृष्टि से देखे। देश के जो कानून है वो समानता की दृष्टि से बने रहें। सबसे पहली बात यह है कि अगर संविधान कमजोर होता है तो ये बात कमजोर होती है, तो सरकारों को, नेताओं को मौका मिलता है कि किसी को आगे बढ़ाएं, किसी को पीछे रखें, समानता की दृष्टि से न्याय न हो। दूसरी बात यह है कि आप सबको समानता से ही अधिकार मिलता है। मतलब अगर एक महिला का अधिकार है तो पुरुष का भी है। किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, प्रदेश के हों, आप सबको समान अधिकार मिले, ये भी संविधान में लिखा है। और सबसे बड़ी चीज कि संविधान सबको समान मौका देता है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ काम करना चाहें, आप आगे बढ़ना चाहें, आप विकास चाहें अपने लिए, रोजगार चाहें, कमाना चाहें, तो आपको भी उतना ही मौका चाहिए जितना दूसरों को मिलता है। इज्जत से जीने का मौका, अपने अपने धर्म को निभाने का मौका, अपने तौर तरीके से रहने का मौका, ये संविधान आपको देता है। संविधान को मजबूत रखने के लिए इस देश में मीडिया है, न्यायपालिका है और संसद है। इन तीनों से संविधान मजबूत रहता है। अगर ये तीन अपना काम सही ढंग से करें
के मिलते हैं, आपको समानता अधिकार मिलता है। जब ये तीनों कमजोर होते हैं तो समान तरह से आपको न्याय नहीं मिलता, समान तरह से आपके अधिकार नहीं मिलते, और जैसे मैंने कहा, रोजगार, जो जीने का मौका मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। तो आज की इस देश में प्रतिष्ठा है, इनको समझने की बहुत गहरी जरूरत है। क्योंकि मेरे मीडिया के भाई बहन यहाँ हैं, सरकार ने इन्हें दबाया है, इनकी मजबूरी है। देश की सरकार इनको दबा कर रखती है ताकि किसी को अगर कुछ कहना पड़े, आलोचना करनी पड़े या सच्चाई आपके सरकार के बारे में, तो ये कह नहीं पाते हैं। न्यायपालिका पर सरकार दबाव लगाती है, अपनी मनमानी की कोशिश करती है, और जब तो उसे दबाने, उसे मिटाने की कोशिश होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी कहती है हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि सरकार क्या गलती कर रही है, लेकिन सरकार उन चर्चाओं को होने नहीं देती। और कभी कभी जब हमारे नेता खड़े होकर तो जो भी संसद के रिकॉर्ड्स में से मिटाया जाता है। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ समय से यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार पे छापे लग रहे हैं, ईडी के, इनकम टैक्स के, तमाम नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। ये क्यों हो रही है? मेरी समझ में ये इसलिए हो रही है, यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की शान पूरे देश भर में फैला रहे हैं। ये वार इन पर नहीं है, ये इन पर वार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पर वार नहीं है, ये आप सब पर वार है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार है, जिस तरह से आप सबको अपने अधिकार मिल रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खरीद हो 2640 रुपए में, चाहे तमाम आपके लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका पूरे देश में शायद मुकाबला नहीं होगा। आज देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम जाना जाता है, आपकी संस्कृति की बात होती है, और वो इस कांग्रेस की सरकार की वजह से है। इसीलिए केंद्र की सरकार दबाना चाहती है, ये किसी न किसी तरह दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ क्या क्या काम किए गए हैं। ये सरकार न किसी के पैसों के दबाव के दमन से ये रुकेगी, ये आपके लिए विकास करती है जिस तरह पिछले 4 सालों के लिए की है। जब सरकार की क्षमता की तारीफ होती है, छत्तीसगढ़ की तारीफ होती है, तो केंद्र में उन्हें पसंद नहीं आता। इसीलिए वो एजेंसियां भेजते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए काम ना हो पाए। आगे चुनाव को देख रहे हैं, जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी रही है, जानते हैं कि कांग्रेस फिर से जीतेगी, इसीलिए अभी से ये सब काम शुरू करने की कोशिश की है। कि हमारे देश में आज सच्चाई क्या है, आज के भारत में मौका किसको मिल रहा है। यहाँ तमाम नौजवान हैं, अपने अगर रोजगार की कोशिश की हो, या किसान है, केंद्र की जो नीतियां हैं, अगर प्रदेश की नीतियां आपको बचाती नहीं तो केंद्र की नीतियां आपको खत्म कर डालती। छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर प्रदेश सरकार से आपको मदद नहीं मिलती तो आज की जो केंद्र की नीतियां हैं उनके जरिए
चुके हैं। देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और प्रधानमंत्री जी के एक मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइनें, कोयला, सड़कें, पीएसयू सब प्रधानमंत्री जी के एक मित्र गौतम अडानी जी को दिए गए हैं। पिछले 3 सालों में 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। उन्हीं 3 सालों में गौतम अडानी 13 गुना बढ़ गई। किसकी मदद से बढ़ी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की मदद से बढ़ी। 12 करोड़ रोजगार देने वाले साल में बंद हुए। 72% नहीं है, इन्हें कोई मदद नहीं मिली सरकार से। लेकिन गौतम अडानी जी को बैंकों से 80,000 करोड़ रुपयों का लोन मिला है। जब ओपीएस की बात होती है, सरकार कहते हैं कि पैसा नहीं है। जब किसानों का कर्ज माफ होने की बात होती है, नहीं है। प्रदेश की सरकार करती है जिसमें हिम्मत है, जैसे आपकी सरकार है, लेकिन केंद्र में कहते हैं कि पैसे नहीं है। रोजगार की बात वही, मौका नहीं मिलता आपको। सेना में भर्ती की बात होती है तो अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब अहंकार की आग में बुलडोजर के चलाने से एक महिला उसकी मर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पूरी सरकार केंद्र की, प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री, एक एक लोकसभा के जो मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, सब मिलकर अडानी जी के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। इस देश में ये परिस्थिति है कि गरीबों की सुनवाई खत्म हो रही है और सिर्फ कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री जी के उद्योगपतियों की सुनवाई हो रही है। जब संसद में राहुल गांधी जी ने सवाल किया, सिर्फ एक चीज उन्होंने कही जो मेरे ख्याल से सही कही। उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, ये सच है। एक अडानी सब पर भारी है। उसे आगे बढ़ाने के लिए ने गवा दिया है। उस आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आज हमारे देश की यही परिस्थिति है। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप इस सच्चाई को पहचानें। आप देखें कि जब आपके प्रदेश में, देश में सरकार आती है तो किसके हित में काम कर रही है? क्या आपके हित में काम कर रही है कि किसी और के हित में काम कर रही है, कि अपने गिने चुने मित्रों के हित में काम कर रही है? जो सबका साथ, सबका विकास का नारा था, वो अब मित्र का साथ का नारा बन चुका है। कुछ ही महीनों में यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं और फिर इसके बाद आम चुनाव आएंगे। चुनाव के समय कई बातें आएंगी आपके सामने। ये प्रयास होगा कि जाति की बात हो, ये प्रयास होगा कि आपकी
बात हो, मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप अपनी बात कहिए। आप भाजपा के नेताओं से ये पूछिए कि आपके लिए क्या किया, कि उनके देश की जो केंद्र में सरकार है, जो इससे पहले उनकी प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। और इसी आधार पर आप अपना वोट डालिए, इसी आधार पर अपना समर्थन दीजिए कि आपके काम करने वाली आपको सरकार मिले। मुझे कोई शक नहीं है कि जो आज प्रदेश में सरकार है वो आपके हित में काम कर रही है। जितनी सारी योजनाएं यहाँ पे लागू हुई हैं, मैंने कहा पहले, शायद किसी और प्रदेश में ना हो। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है। और आप इन सरकारों में देख सकते हैं, इन प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार होने से और भाजपा की सरकार होने से कितना फर्क है। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।